नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर इंजीनियर अजय तिवारी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अजय तिवारी ने यूजीसी कानूनों को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षा नीतियों सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रही हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए अजय तिवारी ने कहा कि संविधान समान अवसर और समान अधिकार की बात करती है, लेकिन व्यवहार में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को सीमित सीटों, असमान कट ऑफ और कठोर प्रतिस्पर्धा के बीच धकेला जा रहा है। अजय तिवारी ने सवाल उठाया कि जब देश की प्रगति योग्यता और प्रतिभा पर निर्भर है तो फिर योग्यता की अनदेखी क्यों की जा रही है। अजय तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सीधा प्रश्न करते हुए कहा कि यदि यूजीसी कानून वास्तव में न्याय संगत है तो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं में बढ़ता असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल शिक्षा का विषय नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। सर, यूजीसी कानून को लेकर बड़ा देश में विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश ब्राह्मण संयुक्त मोर्चा क्या रणनीति अपनाएगा? जी, चूँकि मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हमारे भाई बहनों ने, जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ऊपर है, हमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे दायित्व दिया है। हम निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमें जो ये प्रतीत हो रहा है, ये जो कानून है, ये हमारे जो बच्चे हैं जो महाविद्यालय में पढ़ने जाएंगे सवर्ण समाज के, उनके लिए ये घातक है। और साथ में मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हमारे अन्य वर्ग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, उनके और हमारे बीच ये षड्यंत्रकारी कानून आ जाने से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसको वापस करने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ये कानून आप तत्काल जल्द से जल्द वापस हो। अजय जी, बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये कानून अगर आज लागू होता है लेकिन ये वर्षों तक जख्म के रूप में श्रम समाज के सीने में धड़कता रहेगा। क्या लगता है देश बड़ी उत्तर? ये निश्चित तौर पे ये मानिए कि ये देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाएगी और हम सब प्रबुद्ध लोग हैं और हमें इस विषय पे सोचना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका नेतृत्व सर्वमान्य है, सतत रूप से हम उन्हें प्रधानमंत्री देखते आ रहे हैं, और उनसे ऐसी चूक कैसे हो गई। ये भेदभावपूर्ण कानून है, ये सवर्ण समाज के प्रति ये कहीं से भी किसी भी स्तर पे ये अच्छा नहीं है। और अच्छा तो हमारे अन्य जो भाई हैं, अन्य वर्ग के भाई हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके एक सामाजिक ताना बाना है और हम रहते हैं। और ये कानून के आ जाने से ये निश्चित तौर पे ये एक षड्यंत्रकारी कानून है जो दूरियां बढ़ा देगा और संघर्ष की स्थिति निर्मित कर देगा। उच्च न्यायालय ने इसको रोक लगाई है, लेकिन जीना मरेगा ना। राधिका खंपरिया, महिला मोर्चा से भी हूँ मैं और मेरा बहुत सारा दायित्व है। और अभी मैं चाहती हूँ कि मोदी जी के पास ये खबर पहुँचे कि आज ये कानून जो लागू किए हैं, हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो गया। अभी ये पता चला है कि एक लड़के को ST में फंसा के उसको जेल चले गए हैं वो लड़का, और उसके माँ बाप रोते भाग रहे हैं। क्या मोदी जी यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें? अभी हम भाई बहन की तरह से रह रहे हैं। देश में सबको समानता देना चाहिए। बिल्कुल, हम यही कहते हैं समानता दें सब पे, ना वहाँ ब्राह्मण रहे, ना वैष्णव रहे, ना कोई रहे, हम सिर्फ समान में जिएंगे जैसे जी रहे थे। मोदी जी बोले थे बांटोगे तो कटोगे, उनका नारा था बांटोगे कटोगे। तो भाई आप ही तो बांट रहे हैं, ब्राह्मण अलग, ये अलग, वो अलग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं मोदी जी से कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का अगर भविष्य खराब हुआ और अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिया, अभी तो उसमें लग गई है रोक, यदि नहीं लिया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम और आगजनी भी होगी। आप एक वकील हो, पेशे से समाज सेवी भी हो, क्या लगता है इस कानून से जो देश में जो बच्चे वास्तव में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नहीं श्रम समाज के बच्चे पिछड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, ये जो कानून लागू किया जा रहा है, वैसे अभी तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है इसमें, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर यूजीसी बिल लागू होता है
तो हमारे सवर्ण समाज के बच्चों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा और वर्ग विद्वेष की स्थिति जो राष्ट्र में फैलेगी उससे हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित होगी, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारा ये आह्वान है, हम सबका ये आह्वान है कि अगर इस तरीके की विषम स्थितियां निर्मित हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी और हम सब एक मंच पर खड़े होते नजर आएंगे और इसका घोर विरोध करेंगे। आज भी विरोध करते हैं, इस कानून को पूरी तरीके से वापस होना क्या चाहिए। लगता है इस प्रकार जब निर्णय सरकार लेती है तो अन्य समाज के लोग जो समाज के संगठन चला रहे हैं उनके अध्यक्षों से सहमति लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो हमेशा जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो विद्वान लोगों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, तो सभी लोगों की एक राय लेकर के ही कोई नियम और कानून को प्रभाव में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के संरक्षण में, एक वर्ग के सपोर्ट में आपने एक कानून ला दिया और दूसरा वर्ग विरोधी हो गया। हम जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं तो हमें सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक देश और एक कानून होना चाहिए।